गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वान डी ग्राफ जनरेटर या वान डी ग्राफ जनित्र। प्रोफेसर वान डी ग्राफ के द्वारा बनाया गया यह एक जनरेटर है जो हम देखते हैं कि बहुत अधिक विभव उत्पन्न करता है। उच्च विभव उत्पन्न करने वाली एक डिवाइस होती है। दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करें उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने अब तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ताजा अपडेट कंटिन्यू में प्राप्त करने के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वान डी ग्राफ जनित्र। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, प्रोफेसर वान डी ग्राफ ने इसे कंस्ट्रक्ट किया था। वान डी ग्राफ जनित्र की संरचना में या वान डी ग्राफ जनरेटर की संरचना में दो कंक्रीट के बने हुए बड़े बड़े पिलर होते हैं जिन्हें पी के द्वारा यहां डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। इन दोनों पिलर के ऊपर एक काफी बड़ा धातु का खोखला गोला एस रखा हुआ होता है। ये धातु का एक बड़ा खोखला गोला है। अंदर हम देखते हैं दो पुलियां लगी हुई होती है जिन्हें एक मोटर के द्वारा, नीचे वाली पुली को एक मोटर के द्वारा घुमाया जाता है तथा दोनों पुलियों को जोड़ते हुए एक रबर का अर्थात कुचालक पदार्थ का बेल्ट लगा हुआ है। जब हम देखेंगे कि मोटर पुली को घुमाएगी तो रबर का बेल्ट भी उसके ऊपर रोटेशन में आएगा। नीचे वाली पुली के ठीक सामने एक धातु की बनी हुई कंघी लगी हुई होती है जिसे C1 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार की एक और कंघी हम देखते हैं कि धातु के गोले के अंदर भी जुड़ी हुई होती है जिसे हमने C2 कहा। C1 कंघी को स्प्रेयर कॉम या फुहार कंघी कहा जाता है तथा ऊपर C2 कंघी को संग्राहक कंघी या कलेक्टिंग कॉम कहा जाता है। C1 जो कंघी है नीचे वाली, स्प्रेयर जो कॉम है जो स्प्रे करने का कार्य कर रही है, उसका संबंध एक उच्च तनाव वाली बैटरी अर्थात हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव पोल से कर दिया जाता है ताकि इसका विभव ज्यादा रहे। अब यहां पर हम देखते हैं डी एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर हम उन सूक्ष्म कणों को रखते हैं जिन्हें वान डी ग्राफ जनरेटर के द्वारा एसिलरेटेड या त्वरित किया जाना होता है। किसी भी प्रकार के लीकेज को रोकने के लिए पूरे वान डी ग्राफ जनरेटर को एक चेंबर में क्लोज कर देते हैं और उसे हम अर्थिंग कर देते हैं ताकि करंट या चार्ज आवेश का लीकेज न हो पाए। अब हम यहां पर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। जो वान डी ग्राफ जनरेटर है ये नुकीले भागों की आवेशन क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम जानते हैं अगर कोई चालक नुकीला है तो नुकीले स्ट्रक्चर के कारण उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बढ़ जाता है और जब आवेश का पृष्ठ घनत्व बढ़ जाता है तो आसपास वाली जो वायु रहती है वह वायु भी आयनित हो जाती है। तो यही प्रिंसिपल हम देखते हैं यहां पर लगता है। क्योंकि हम देख रहे हैं जो स्प्रेयर कॉम है, फुहार कंघी है, बैटरी के हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ी हुई है, इसके सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक हो जाता है। फलस्वरूप यहां जो वायु है वह वायु भी धन आवेशित हो जाती है। इस वायु को हम विद्युत पवन कहते हैं। यह विद्युत पवन हम देखते हैं कुचालक बेल्ट के द्वारा ऊपर की तरफ बढ़ती है। जब विद्युत पवन कुचालक बेल्ट की सहायता से ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हम बतलाते हैं कि यहां पर इसके प्रभाव से प्रेरण द्वारा C2 जो कंघी थी, संग्राहक कंघी थी, यह नेगेटिव हो जाती है। जब यह नेगेटिव होती है तो आंतरिक सतह ऋणात्मक और बाह्य सतह चालक की धनात्मक हो जाती है। C2 की आंतरिक सतह पर जो प्रेरित नेगेटिव चार्ज रहता है वो बेल्ट के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज या उदासीन कर देता है। इस प्रकार जब बेल्ट घूमता हुआ नीचे वाली पुली से ऊपर वाली पुली तक जाता है तो ऊपर वाली पुली के आगे वह पुनः अनावेशित हो जाता है। पुनः रोटेशन में घूम करके वह नीचे की तरफ आता है और घूम करके वापस नीचे से ऊपर की तरफ आवेश को लेकर के जाता है। चूंकि यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तो हम देखते हैं दोस्तों गोले के बाहर धन आवेश का मान लगातार बढ़ता जाता है। इस प्रकार इस गोले का आवेश बहुत अधिक लाखों वोल्ट में पहुंच जाता है। डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें सूक्ष्म कणों को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन आदि को रखा जाता है वह ताकि वे त्वरित हो सके और विभिन्न प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं में
उनका प्रयोग लिया जा सके। तो दोस्तों, ये पूरी संरचना और क्रियाविधि है वान डी ग्राफ जनरेटर की। मेन पॉइंट हमें ध्यान रखना है, नुकीले भागों की आवेशन क्रिया। यहां पर स्प्रेयर कॉम्ब है और यहां पर कलेक्टिंग कॉम्ब है। एक तरफ आवेश निकल रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आवेश ग्रहण किया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं इसके ड्रॉबैक। तो कुछ इसके दोष हैं, वान डी ग्राफ जनित्र के दोष हैं। पहला पॉइंट पे बनता है, इसका साइज काफी बड़ा होता है, इसलिए लेबोरेटरी के अंदर इसे बना पाना संभव नहीं होता। इसे ओपन फील्ड में ही प्रायः बनाया जाता है या काफी बड़ी जगह पर इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट, काफी ज्यादा विभव उत्पन्न करने के कारण यह खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें लाखों वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। इससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में। और हाँ, अब तक अगर आपने सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसे न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे।